So, hello everyone, my name is Utkarsh Tripathi and I am going to teach you the most important question of carbon and its compound. So, इसमें से अपना जो मैं जानता हूँ सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो आता है वो डॉट स्ट्रक्चर आता है कि भाई मीथेन, इथेन, इथाइन, इथीन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन सबका डॉट स्ट्रक्चर बनाने को बोला जाता है। इनमें से एक तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में आता ही है, ऐसा हो ही जाता है। सो आज हम वही सीखने की ट्राई करेंगे। सो मीथेन अगर हम बताता है कि डॉट स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन बनाओ तो सबका अगर आपको किसी का भी डॉट स्ट्रक्चर बनाना है तो सबसे पहले तो आपको उनका फॉर्मूला पता होना चाहिए। आपको पता ही है हर एक केमिकल कंपाउंड का एक केमिकल फॉर्मूला होता है। जैसे कि मीथेन का फॉर्मूला है CH4। सो कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है 6 होता है। तो इसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, इसके पहले शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे कि आपको पता ही है कि इसके अगर ये तभी स्टेबल होगा, मतलब ये तभी कंपाउंड बनाएगा जब इसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए, तभी ये क्या कर पाएगा, किसी और के साथ बॉन्डेड रह पाएगा। तो ऐसा करने के लिए कार्बन क्या करता है, कार्बन शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनाता है जिसको आप कोवेलेंट बॉन्ड कहते हो। इस वजह से कार्बन का अगर मैं डायग्राम दिखाऊं, कार्बन के आउटर मोस्ट शेल वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 4 है, तो आपको इसके आसपास वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन भरने होते हैं। जैसे कि कार्बन 1 2 3 4। हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, जिसकी वजह से हाइड्रोजन सिर्फ 1 ही इलेक्ट्रॉन शेयर कर पाएगा। और आपको पता है हाइड्रोजन अगर अपने आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन फिलअप कर लेगा तो वो स्टेबल हो जाएगा। कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन भर लेगा तो वो स्टेबल हो जाएगा। तो इसकी वजह से हम हाइड्रोजन के साथ कार्बन अपना 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेता है। एक शेयर हो गया भाई, दूसरा शेयर हो गया, तीसरा शेयर हो गया, ऐसे ही चौथा शेयर हो गया। तो इस वजह से कार्बन के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो कार्बन ने अपने चारों तरफ एक एक हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड बना लिया, जिसकी वजह से इसका फॉर्मूला आया CH4। तो ये है मीथेन का डॉट स्ट्रक्चर। ऐसे ही आपको क्या बनाना है, इथेन का बनाना है। नेक्स्ट इथेन का अगर आपको फॉर्मूला पता है तो इथेन क्या है, अल्केन की चेन में एक कार्बन कंपाउंड है, इसका फॉर्मूला होता है C2H6। ठीक है, तो अगर C2H6 बनाना है आपने तो इसकी वजह से एक कार्बन दूसरे, पहले आप कोशिश करो कि आप खुद सोचोगे कैसे बना पाओगे ना। तो कार्बन अपने आसपास 4 बॉन्ड बना सकता है, तो 3 तो हाइड्रोजन बना लेगा, एक दूसरे कार्बन के साथ बनाएगा। तो इसका डॉट स्ट्रक्चर जो बनता है लगभग इसका जो, इसको हम कहते हैं बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। ठीक है, क्या फिर डैश स्ट्रक्चर, क्या हमने डैश के थ्रू क्या दिखा रखे हैं, बॉन्ड दिखा रखे हैं। तो कार्बन कहीं ना कहीं इससे फॉर्म में ऐसा तो दिखता ही होगा। तो इस वजह से हम वो बना रहे हैं कि कार्बन के चारों तरफ 4 इलेक्ट्रॉन हो गए भाई, कार्बन के चारों तरफ 4 इलेक्ट्रॉन हो गए भाई। इसी तरीके से हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है, 1 इलेक्ट्रॉन होता है, 1 इलेक्ट्रॉन होता है, और इस हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो इस तरीके से इस वाले कार्बन के कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। ये कार्बन क्या हो गया, स्टेबल हो गया। ये वाला कार्बन भी 8 इलेक्ट्रॉन पूरे कर दिया, तो ये भी क्या हो गया, स्टेबल हो गया। सो कार्बन कार्बन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड है, बाकी हाइड्रोजन के साथ ये सिंगल बॉन्ड के साथ क्या रहता है, स्टेबल रहता है। इसको हम क्या कहते हैं, इथेन का डॉट स्ट्रक्चर कहते हैं। सो हमने मीथेन और इथेन बना लिया, अब हम बनाएंगे इथाइन। जैसे इथीन भी आता है, इथाइन भी आता है। अगर आपको इथीन बनाना है या फिर पहले इथाइन बना लेते हैं, तो इथाइन का फॉर्मूला होता है C ट्रिपल बॉन्ड HCH। ठीक है, तो कार्बन कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, और जैसे कि आपको पता है कार्बन 4 बॉन्ड बना सकते हैं क्योंकि उसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। इसकी वजह से कार्बन इस कार्बन के साथ 3 बॉन्ड बना रहा है, और इस हाइड्रोजन के साथ 1 बॉन्ड बना रहा है, और हाइड्रोजन तो 1 बॉन्ड बना ही सकता है। सो जैसे कि पहले से ही है 2 और 4 इसके वैलेंस शेल है, फिर से कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। अब ये 3 शेयर करेगा तो 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर होने चाहिए तभी ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। तो 1 2 3 ऐसे यहाँ पे 1, इस तरीके से 1 2 3 ऐसे यहाँ पे 1। तो इस हाइड्रोजन के साथ क्या हुआ, अपना 1 इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ, इस हाइड्रोजन के साथ 1 इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ। बाकी कार्बन आपस में खुद 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं। देन यहाँ पे क्या बना, ट्रिपल बॉन्ड बना। तो इस तरीके से कार्बन क्या रहता है, इस फॉर्म में स्टेबल रहता है। तभी हम कहते हैं इथाइन में कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बनता है। आपको याद रखना है जितने बॉन्ड बनने चाहिए उतने पेयर होने चाहिए। ट्रिपल बॉन्ड है तो 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर।
सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बीच में प्रेजेंट है, सिंगल 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 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बीच में प्रेजेंट है। तो इस तरीके से क्या बन गया, इथाइन बन गया। अगर मैं इथीन बनाना चाहूँ, इथीन, इथीन भी आपको पता होना चाहिए कैसे बनेगा। तो भाई सी डबल बॉन्ड सी, फिर अभी कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन दूसरा हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन दूसरा हाइड्रोजन, इस तरीके से आप क्या बना लोगे, इथीन बना लोगे। तो कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4, इसको 2 शेयर करें तो 2 पेयर इलेक्ट्रॉन शेयर करने के लिए इस तरफ कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 2 होने चाहिए। ऐसे यहाँ पे इस तरफ भी 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो हम क्या करेंगे, अब बाकी हाइड्रोजन के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर होगा। तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का, एक हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का, ऐसे ही यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन। तो कार्बन, भाई पहले हाइड्रोजन को स्टेबल कर देते हैं। लो भाई हाइड्रोजन तो स्टेबल हो गया। अब क्या रह गया, अब कार्बन एक और रह गया। तो यहाँ पे इस कार्बन के पास 8 इलेक्ट्रॉन, इस कार्बन के पास 8 इलेक्ट्रॉन। आपको ध्यान देना है बीच में 2 डबल बॉन्ड है तो 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आने चाहिए। यहाँ पे 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या हो गया, एक डबल बॉन्ड हो गया। नेक्स्ट जो हम बनाए कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, ये बहुत कम आता है पर फिर भी आ जाता है कई बार। तो कार्बन का फॉर्मूला होता है CO2। आपको पता है कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है, तो एक तरफ CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला होता है। तो इस तरीके से कार्बन का एटॉमिक नंबर फिर से 4 है, तो कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है। तो हम जनरली जो अपने को व्यू आता है वो यही होता है, C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O, क्योंकि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर, यहाँ पे अगर ऑक्सीजन एक नई चीज आ गई तो उसके लिए भी क्या लिख लेते हैं, उसका एटॉमिक नंबर लिख लेते हैं। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, 2 और 6। तो ऑक्सीजन को अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन फिल करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है। यहाँ पे 2 ही ऑक्सीजन है, CO2 को जैसे आपको फॉर्मूला पता है। तो दोनों तरफ 2-2 बॉन्ड कार्बन बना के स्टेबल हो जाएगा, ऑक्सीजन एक तरफ डबल बॉन्ड बना के स्टेबल हो जाएगा, तो अपना काम बन जाएगा। इस तरीके से कार्बन के लो भाई 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 शेल के 4 इलेक्ट्रॉन लगा दिया। ऐसे ऑक्सीजन के पास 6 है, हमें 6 इलेक्ट्रॉन रखने पड़ेंगे ऑक्सीजन के आजू बाजू। यहाँ पे क्या बन गया, ऑक्सीजन स्टेबल हो गया। इसी तरीके से यहाँ पे भी ऑक्सीजन स्टेबल हो गया। अब कार्बन को स्टेबल करना है, कार्बन अपने आसपास 8 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है। डबल बॉन्ड होना चाहिए भाई, 1 2 3 4 डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है ना। फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत कम आता है पर फिर भी एक बार इसको भी बना लेते हैं। लो भाई अब यहाँ पे कौन सी नई चीज आ गई, क्लोरीन आ गया। तो आपको कभी भी पहले तो क्या लिखना है, फॉर्मूला लिखना है, आपको उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है जिससे आपको आइडिया आएगा, फिर आपको डॉट स्ट्रक्चर बनाना है, याद रहेगा। सो हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl जिसे हम कहते हैं। तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, 2 8 7। क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 है। क्लोरीन को कितने चाहिए, 8 चाहिए। तो भाई हाइड्रोजन है यहाँ पे, हाइड्रोजन है, मैं तेरे को देता हूँ 1 इलेक्ट्रॉन, जा तू भी क्या याद रखेगा। तो इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे हाइड्रोजन हो गया 1। लो भाई हाइड्रोजन के साथ इतने शेयर कर लिया, क्लोरीन ने भी 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ शेयर कर दिया। क्लोरीन का तो कोई बड़ा काम थोड़ी करना है, मैं भी तो एक शेयर कर रहा हूँ। तो इस तरीके से दोनों का शेयर करके दोनों का काम बन जाता है, ठीक है। तो हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन गया। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई कार्बन रेफर्ड एज वर्सेटाइल एलिमेंट, क्या हम कार्बन को वर्सेटाइल एलिमेंट क्यों कहते हैं। नेक्स्ट उसके हम करेंगे which other element also shows catenation, कौन सा अदर एलिमेंट कैटेनेशन शो करता है। फिर what is हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन ही क्या होता है। और उसके नेक्स्ट है डिफाइन कैटेनेशन एंड टेट्रावैलेंसी। सो ये इसी का पार्ट है, हम इसी में कर लेंगे। तो यहाँ पे जैसे पूछा जा रहा है कि वर्सेटाइल नेचर, कि कार्बन को वर्सेटाइल एलिमेंट क्यों कहते हैं। सबसे पहली बात मतलब क्यों कहते हैं कि भाई कार्बन हर एक फॉर्म में पाया जाता है, किसमें भी, सॉलिड, गैस, लिक्विड, हर फॉर्म में पाया जाता है। और क्या देखा जाता है कि कार्बन के टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो सकते हैं, 3 मिलियन एलिमेंट्स हो सकते हैं, लगभग 3 मिलियन एलिमेंट नहीं, आंसर सॉरी, कार्बन के टोटल 3 मिलियन कंपाउंड हो सकते हैं, जिसमें कार्बन क्या करता है, लिक्विड कंपाउंड भी बनाता है, गैस कंपाउंड भी बनाता है और सॉलिड कंपाउंड भी बनाता है। अब इतने सारे कंपाउंड कैसे बना लेता है भाई, व्हाई एंड हाउ और लिख देते हैं आप ना, ज्यादा अच्छा होगा। व्हाई एंड हाउ कार्बन रेफर्ड एज वर्सेटाइल एलिमेंट, के कार्बन को वर्सेटाइल एलिमेंट क्यों कहते हैं। सो भाई कार्बन फॉर्म्स 3 मिलियन, या फिर हम लिख देते हैं मिलियंस ऑफ कंपाउंड, मिलियंस ऑफ कंपाउंड which are also which are exist as solid, liquid, gas।
कार्बन फॉर्म मिलियंस ऑफ कंपाउंड, जिसमें कार्बन फॉर्म मिलियंस ऑफ कंपाउंड व्हिच आर एग्जिस्ट एज सॉलिड लिक्विड गैस। किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं? सॉलिड लिक्विड गैस, तीनों फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो भाई मिलियंस ऑफ कंपाउंड है, सोचने वाली बात है कि लाखों कंपाउंड बनाता है। तो ऐसे कार्बन ही क्यों बनाता है भाई ना? तो कार्बन के पास दो प्रॉपर्टी होती है, बिकॉज it have two special कैपेबिलिटी। अब ऐसी कौन सी कैपेबिलिटी है भाई कि कार्बन क्या कर सकता है? फर्स्ट कैपेबिलिटी क्या हुई? कार्बन कैटेनेशन प्ले कर सकता है। अब भाई ये क्या हो गया यार? कैटेनेशन क्या है? फिर नेक्स्ट उसके कार्बन क्या है? टेट्रावैलेंट होता है। ऑल्सो कार्बन इज टेट्रावैलेंट इन नेचर, टेट्रावैलेंट इन नेचर की कार्बन टेट्रावैलेंट नेचर का। ये भी क्या भाई बात है? तो कैटेनेशन, पहले कैटेनेशन लिख देते हैं क्या होता है। तो कैटेनेशन क्या है भाई? कार्बन की वो प्रॉपर्टी जिसमें कार्बन के साथ ही लिंक करके लंबी सी चेन बना लेता है। इसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? कैटेनेशन कहते हैं, एबिलिटी। तो कैटेनेशन क्या है? कैटेनेशन डिफाइन करते हैं भाई। तो ये पहले का आंसर चल रहा है अपना, ठीक है, इतना याद रखना। तो कैटेनेशन क्या है? कैटेनेशन लिख देते हैं, समझा देते हैं भाई अगले को कहीं, तो उसको ना बताओ। कैटेनेशन इट इज एबिलिटी ऑफ कार्बन टू लिंक विद other carbon atom and form a long chain is known as catenation। तो कार्बन की एबिलिटी जिसमें कार्बन के साथ ही लिंक करके कैटेनेशन लिख लोगे। तो कार्बन की वो एबिलिटी जिसमें कार्बन के साथ ही लिंक करके क्या बनता है? बहुत लंबी सी चेन बनाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? कैटेनेशन कहते हैं। अब दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है? दूसरी प्रॉपर्टी एक और लिखी भाई, टेट्रावैलेंट। कार्बन टेट्रावैलेंट नेचर का होता है। तो कार्बन एक ही टाइम पे 4 डिफरेंट एलिमेंट के साथ क्या कर सकता है? बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? टेट्रावैलेंट। और इस तरीके से कार्बन बहुत ही लंबी चेन बना लेगा। तो मिलियंस ऑफ कंपाउंड, ऐसी अलग अलग तरीके के कंपाउंड, भाई एक चेंज किया, एक कंपाउंड लग गया। फिर कार्बन क्या है कि टेट्रावैलेंट होता है, तो 4 ब्रांच हो सकती है इसकी, एक लेफ्ट, राइट, ऊपर, नीचे। तो कार्बन 4 बॉन्ड फॉर्म कर सकता है एक ही टाइम पे। तो इस तरीके से इसकी ब्रांचेस भी होती है, बहुत अलग तरीके की हो जाती है। इस तरीके से कार्बन क्या कहलाता है? वर्सेटाइल नेचर का कहलाता है, क्योंकि भाई मिलियंस ऑफ कंपाउंड में सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इसके पास दो प्रॉपर्टी है, कैटेनेशन और टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी क्या है भाई? कार्बन able to form bond with 4 other element at a time। तो एक ही टाइम पे वो 4 अदर एलिमेंट के साथ बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। इस प्रॉपर्टी को हम क्या कह रहे हैं? टेट्रावैलेंसी कह रहे हैं। तो भाई अपना 3 नंबर का क्वेश्चन आराम से हो गया। फिर नेक्स्ट, विच अदर एलिमेंट आल्सो शो कैटेनेशन? कौन सा अदर एलिमेंट है कार्बन के अलावा जो क्या शो कर रहा है? कैटेनेशन। तो ये तो सिंपल सा एक ही नंबर का आंसर है, देखा जाता है सिलिकॉन। एक लास्ट सिलिकॉन ही कार्बन जैसा एलिमेंट होता है, पीरियोडिक टेबल में कार्बन के नीचे आता है। तो सिलिकॉन भी ज्यादा लंबा कैटेनेशन नहीं शो कर पाता, 4 से 8 सिलिकॉन तक ही क्या कर पाता है? लंबी सी चेन बना पाता है। पर कार्बन उसी के मुकाबले 50-50, 60-60 कार्बन की चेन बना रहा है भाई। तो सिलिकॉन, दूसरा कोई एलिमेंट है, सिलिकॉन ही क्या दिखाता है? कैटेनेशन शो कर रहा होता है। अब हाइड्रोकार्बन क्या होता है? कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स को ही क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन कहते हैं। थर्ड आंसर लिख रहे हैं भाई, कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन इज नोन एज हाइड्रोकार्बन। नेक्स्ट, डिफाइन कैटेनेशन एंड टेट्रावैलेंसी। ये हमने इसी क्वेश्चन में कर लिया था। तो टेट्रावैलेंसी एंड कैटेनेशन हमने इसी क्वेश्चन में कर लिया था। यहाँ पे आप टेट्रावैलेंसी और वो बता लो, कैटेनेशन बता लो। थैंक यू वेरी मच।